हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 595 से आगे चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 595। यदि किसी परिपथ से 6 मिनट तक प्रवाहित होने वाली धारा 0.6 एम्पियर है तो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। विद्युत आवेश, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि अगर हम आवेश वाला फॉर्मूला तो I बराबर क्या होता है Q/T। इसी फॉर्मूले से हम लोग सब डील करेंगे। तो अब देखिए, तो हमने से पूछ रहा है आवेश, तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं I/T। तो I का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 0.6 एम्पियर। समय कितना दिया है 6 मिनट है। इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इसको किससे गुना 60 से गुना, ये उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, 10 और 10 क्या होगा कैंसिल। तो 6 गुना 6 गुना 6, इसका मतलब कितना होगा 216 कूलम होगा, यानी कि 216 कूलम आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 17/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 596। 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें। तो सबसे पहले एक यूनिट के बारे में समझते हैं। तो एक यूनिट बराबर जो होता है 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। और आपको ये भी पता है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो अब कह रहा है कि एक दिन में, तो P बराबर क्या आता है W/T। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ऊर्जा निकालना, एनर्जी, तो यहाँ पर क्या होगा P बराबर E/T होगा, है ना। इसी की जगह पे हम लोग ये पुट कर लेंगे। अब कह रहा है पावर दिया हुआ 120 वाट, आपको एनर्जी निकालना है, इसका मतलब E निकालना है। T आपको दिया होगा 8 घंटा। तो अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो इससे इसको गुना करेंगे तो 12×8 = 96, इतना वाट घंटा आया है एनर्जी। और हमको यूनिट में निकालना है, इसका मतलब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वाट में। तो इतना वाट हो गया, अब किलो वाट में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड कर लेंगे 1000 से, 1 शून्य 1 शून्य खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ 0.96 यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू कितना होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये RRB ग्रुप डी 18/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 597। उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो अभी तो हम लोग बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट यहां से लिख लीजिए। एक पहले 1 किलोवाट में कितना होता है, तो आप
3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। यही चीज यहाँ पे कन्वर्ट करके लाया गया है, 1 किलोवाट घंटा बराबर। अब बताइए इसको हम हटा दें, अगर हम इसको यहाँ पर हटाएंगे तो एगो जीरो नीचे आएगा, अब गुना 10 पर पावर कितना है 6 जूल। और आपको पता है यहाँ पर नहीं कुछ तो एक पावर है, यहाँ पर 6 पावर है, तो एक पावर से एक पावर खत्म। इसका मीनिंग है 36 गुना 10 पर पावर कितना 5। इसका मीनिंग है तो 36 गुना मतलब क्या गो जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। ये भी देखिए आपका सवाल पूछा गया है आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। तो पहले सवाल थोड़ा से इजी आते थे, लेकिन अब देखिए जब 2022 में ये सब सवाल पूछा गया था तो थोड़ा सा अफ करके पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 598। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो अभी हम एक सवाल लिखे थे, अगर हम इसको सॉल्यूशन की बात करें तो एक यूनिट में कितना होता है, एक यूनिट में आप बोल सकते हैं 1 किलोवाट घंटा या 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल ये होता है एक यूनिट बराबर। तो हमको पूछ रहा है इसको जो दिया हुआ उसको आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, जूल में कन्वर्ट कर लेना। सारे ऑप्शन किस में दिया है, जूल में। तो हम लोग को पता है एक यूनिट में इतना, तो 150 यूनिट में कितना, इसका मतलब है कि 150 गुना कितना कर लेंगे 3.6 इंटू 10 पर पावर 6। ये अपने आप किस में आ गया, जूल में आ गया। तो अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए यहां से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आप 15 गुना 36 गुना 10 पर पावर कितना आएगा 6, इतना आएगा। अब हम लोग इसको इससे गुना कर लेते हैं, तो 15 चौकी 90, हाथ बचा 9, 15 45 और 9 कितना हो गया 54। आप गुना कितना हुआ 10 पर पावर 6 जूल। इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है तो आप इसको हटाइए। इसका मतलब 5 गुना ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 2 आएगा। अब सुनिए, अगर हम यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप 2 अंक के बाद पॉइंट दिए तो 2 को 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है 5.4 गुना यहाँ 10 पर पावर 6 है तो 2 को 0 बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग है 10 पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस टाइप का हम सवाल कराए हैं। आप आगे वाला वीडियो में देखिएगा ये कैसे आता है, ये पॉइंट हम लोग बिल्कुल वहां पे कराए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, बी सेटिस्फाई करेगा, यानी 5.4 गुना 10 पर पावर 8 जूल के बराबर होगा, जो ये आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 599। 6 वोल्ट का एक स्रोत एक प्रतिरोधक में 0.5 एम्पियर की धारा बनाए रखता है। स्रोत द्वारा अवरोधक को आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी, पावर बताना है क्या होगा। तो
P बराबर, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पावर ही बताना है, तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए। कितना दिया, 6 वोल्ट। आई कितना दिया, 0.5। इसको हटा लीजिए, इसका मतलब 1/2, तो 6/2, इसका मतलब कितना हुआ, 3 वाट की पावर शक्ति इसमें लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 3। तो ये भी सवाल आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 600, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इस टाइप का भी सवाल आते हैं, सिर्फ हार्ड ही नहीं आते हैं, नॉर्मल। और श्रेणी क्रम में यानी कि नेट रेसिस्टेंस इसका कितना होगा, तो 3 को दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना 10 ओम, ये कितना 8, ये कितना 7, टोटल कितना 8 7 15 10 25 रेसिस्टेंस है, तो इसका क्या होगा, ओम हो जाएगा। है ऑप्शन नंबर आपको 4 सेटिस्फाई किया। तो इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 601, 2 एम्पियर की विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध पर रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या है। यहाँ पर आवेश पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग को पता है कि आवेश यानी क्या, हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या होता है, Q/T। इसी फार्मूले से आ जाएगा। अब कह रहे 2 एम्पियर की धारा है, हमको आवेश पूछ रहा है, तो Q बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I गुना T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए I के वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर। T आपको दे दिया है, T कितना दिया भाई, 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट का वैल्यू मतलब क्या, 1 मिनट को इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। इसका मतलब 6 दूना कितना 12, 120 कूलम्ब होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 4। ये आरआरसी ग्रुप डी 20/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 602, 1100 वाट की शक्ति वाली मोटर से जुड़े 220 वोल्ट के वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर से खींची गई धारा की गणना करें। इसका मतलब आपको आई निकालना है। तो एक बार बताइए, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। इसी सूत्र का प्रयोग करके ये सवाल आ जाएगा। बहुत बार इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सवाल किए हैं। अब देखिए पावर आपको दिया हुआ 1000 वाट दिया हुआ, वोल्ट आपको दिया है 220 वोल्ट। आपको आई निकालना है, तो सीधा 1 शून्य 1 शून्य खत्म। यहाँ 110 बचेगा, यहाँ पर 22 पंची कितना होता है 110। तो आपको जो धारा मिलेगा ये कितना मिलेगा, 5 एम्पियर की धारा आपको प्राप्त होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। ये आरआरसी ग्रुप डी 20/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 603,
12 ओम के प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर की निरंतर धारा बनाए रखी जाती है। 1 मिनट में इस अवरोधक से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या है? तो यहां से हम लोग आवेश निकालेंगे। तो I बराबर क्या होता है? Q/T। तो हमको Q निकालना है। Q बराबर लिख सकते I गुना T। I आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर और आपको समय दिया हुआ है 60, यानी 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो Q का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 60 कूलम्ब निकल जाएगा। ये सवाल आपको RRC ग्रुप डी 20/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में भी पूछा गया है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 604। लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R होता है। उसी सामग्री के लंबाई L/2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2a वाले अन्य प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्या होगा? R पूछ रहा है। तो एक बात हमको पता है कि R बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता गुना L/A, यानी A मतलब एरिया। अब देखिए हम इसी के थ्रू सब निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब जो रेसिस्टेंस है क्या होगा, जबकि प्रतिरोधकता तो वही हो, लेकिन लंबाई आप कितना करें? L/2 हो जाएगा, यानी कि जितना पहले था वो इसका आधा हो जाएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले A था तो अब 2a हो गया। तो कह रहा है प्रतिरोध अब क्या होगा? तो पहले तो यही प्रतिरोध है, फिर बाद में ये प्रतिरोध है। तो यहाँ प्रतिरोधकता, यहाँ प्रतिरोधकता खत्म, यहाँ L खत्म, E A खत्म। इसका मतलब यहाँ पर R1 1 है तो यहाँ पर R2 का वैल्यू कितना निकल गया? 2 गुना 4, यानी कि 1/4। इसका मतलब आप ऑप्शन देख लेंगे, R के फॉर्म में दिया है। इसका मतलब पहला R है तो अब जो प्रतिरोध निकलेगा ये R बाय क्या निकल जाएगा? 4 हो जाएगा, चौथाई भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 3 नंबर आपका ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ये RRC ग्रुप डी 20/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 605। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर का धारा बनाए रखा जाता है। 1 मिनट में प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या है? आपको आवेश निकालना है। तो हम लोग को पता है I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर क्या होगा? I गुना T। I आपको दिया हुआ 0.5, T का वैल्यू कितना? 1 मिनट। 1 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, इसका मतलब 60 सेकेंड। इसको उड़ा लीजिए, यहाँ से क्या बार में? 2 बार में। इसको क्या बार में? 30 बार में। इसका मतलब हम लोग का जो Q निकलेगा 30 कूलम्ब निकल जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। RRC ग्रुप डी 22/9/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 606। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटा चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना होगा। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल पहले आप कितना खपत करेंगे। तो आप देखिए यहां से आपको 1000 वाट दिया हुआ है और आप इसको कितना घंटा खपत करते हैं, 3 घंटा। तो ये वाट है, तो इसको किलो वाट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोवाट घंटा में। तो ये 1000 से 1000 खत्म, इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो गया, 3 किलोवाट घंटा। अब हम लोग यूज कै दिन कर रहे हैं, तो 30 दिन कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 30, तो 30 दिन में कितना, तो 90 हो जाएगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है। तो कुल जो हम ऊर्जा खपत करेंगे 90 यूनिट की ऊर्जा खपत करेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 607। 5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, आपको जूल में बताना है। तो हम लोग को पहले ये पता होनी चाहिए कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अगर हमको 1 किलोवाट का वैल्यू पता चल गया, 1 किलोवाट घंटा का, तो यहाँ तो इसका भी पता चल जाएगा। तो हमको इतना का पूछा है, तो 1 किलोवाट में इतना होता है, तो इतना में कितना होगा, इसका मतलब 5.6 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल होगा। आप इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब बताइए, ये और ये पॉइंट खत्म, तो यहां से कितना होगा, 00 होगा। आप यहां से आप गुना कर लीजिए 56 गुना 36 को, तो 6 के 36, 56 36 3 33, ये 6 दिया 18 और 5 दिया 15 1 16, तो 6 8 3 11 की 1, 6 3 9 1 10 की 0, हाथ चले। इसका मतलब कितना हो गया, 20 16 गुना। अब देखिए यहाँ पर 6 गो 0 है, यहाँ पर 2 गो 0 है, इसका मतलब 6 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा, नहीं 10 कितना होगा, 4 जूल होगा। इतना ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई कराइए। अगर 20.6 लिखते हैं, जहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो यहाँ भी 2 गो 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब 10 कितना होगा, 6 जूल होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 608। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है। तो हम लोग को पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या निकालना आपको, समय। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है E/T। E का मतलब क्या हो गया, एनर्जी, कितना एनर्जी है। और आपको ये देखिए P पावर दिया हुआ है, कितना दिया है,
50 वाट का। ई मतलब क्या हो गया, ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको ऊर्जा भी दिया हुआ, कितना दिया, 1000 जूल। आपको टी समय निकालना है, तो आप बताइए, तो टी बराबर कितना होगा, 1000 बटे जब कितना होगा 50, एक शून्य से एक शून्य खत्म, ये 5 से का बार में 20 बार में, इसका मतलब कितना निकल जाएगा, 20 सेकेंड आपका समय निकल जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 23/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 609। 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटा प्रतिदिन किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा आपको बताना है, एनर्जी क्या होगा। तो फिर हम लोग ये एक सूत्र लगाएंगे, P बराबर क्या होता है भाई, E/T। अब कह रहा है, तो P यहाँ पे दिया हुआ है 750 वाट। आपको क्या निकालना है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी निकालना है। समय आपको दे दिया है 4 घंटा। तो यहां से आप इसको इंटू कीजिएगा, तो ये किसमें दिया है, वाट में दिया है, याद रखिएगा, ये वाट में है, ये घंटा में। इसको इससे गुना कीजिए तो 0, यानी तो ई बराबर आप लिख सकते हैं 750 वाट गुना 4 घंटा। अब हम लोग को पता है यहाँ यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि किलो वाट घंटा में निकालना है। तो ये वाट घंटा दिया है, किलो वाट घंटा बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1000 से भाग आपको करना पड़ेगा। तो यहां से कर लेते, 1 शून्य खत्म, इसको 25 से 4 बार में खत्म, ये 25 से का बार में खत्म, 3 बार में खत्म। इसका मतलब क्या निकल जाएगा, 3 किलो वाट घंटा, या नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते, 3 यूनिट लिख सकते हैं। पहला में तो 300 दिया, ये नहीं होगा। दूसरा में 30 दिया, चौथा में 300 यूनिट है। 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हो सकता है कुछ। चौथा ऑप्शन कह रहा है 3 यूनिट है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। ये आरआरसी ग्रुप डी 23/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 610। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मैक्सिमम प्रतिरोध आपको बताना है क्या होगा। तो अब बताइए, अधिकतम की बात है, तो अधिकतम प्रतिरोध किससे निकलता है, श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम से अधिकतम प्रतिरोध निकलता है। तो हम लोग ये डाटा सारे को हम किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर हमको नेट रेसिस्टेंस निकालना है तो 1/R1 करते हैं, 5 है ना, तो 5 गो प्रतिरोध को हम लोग जोड़ने, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 + R2 + R3 + R4 + R5, यानी कि सारे को हम लोग को किसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, दिख रहा है कि नहीं। तो
तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, सारे का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा ऊपर, यहाँ भी क्या होगा 5 होगा, 5/5 कितना हो जाएगा 1 ओम निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो इस टाइप से भी सवाल एग्जाम में आती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 610 तक कंप्लीट सवाल कर चुके हैं। अब आगे का सवाल आगे वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।